सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुकन्नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्तृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। 281 अंक पर थे हम। प्राभाकर नैयायिकर इनका मत देख रहे थे। तो आनंदमय कोश आत्मा है, ऐसे इनका मत है। यही था लगता है। हाँ, तो इसके पहले बाकी सभी कोशों को जो आत्मा मानते उसका खंडन हो गया। चारवाकों का जो स्थूल शरीर को स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश को आत्मा मानते उसका खंडन हो गया। अभी आगे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, ये सब आत्मा नहीं है, ये सब कोश है। आत्मा उसके व्यतिरिक्त भीतर है। तो ये आनंदमय कोश जो है उसको आत्मा समझने वाले वेदांती भी है, एकदेशी। और प्राभाकर भी आनंदमय कोश को आत्मा मानते हैं, नैयायिक मत में भी। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं ये वो क्यों आत्मा नहीं होगा उसके लिए युक्तियां दी हैं। अपने आप को म्यूट कर दीजिए, थोड़े पीछे शब्द आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा जो पूर्व में हुआ था वो देख लेते इस अंक में। पूर्व मीमांसक एकदेशिनः प्राभाकरः। तो पूर्व मीमांसक में भी भट्ट मत है और प्राभाकर मत है। प्राभाकर मत को गुरु मत भी कहते हैं। तो कुमारल भट्ट जो थे उनके शिष्य थे प्रभाकर, और प्रभाकर का जो ये प्रभाकर मिश्र उनका जो मत है उसको प्राभाकर कहते हैं या गुरु मत कहते हैं। तो एकदेशी, पूर्व मीमांसक में एकदेशी, एक भाग को मानने वाले, या उसमें कोई भेद है वैसे। और नैयायिकाश्च एवं कथयन्ति, वो क्या कहते हैं, न आत्मा शून्य रूप। तो ये बौद्ध जो शून्य आत्मा कहते हैं उनका खंडन करते हैं। कहते हैं आत्मा शून्य रूप नहीं है, आत्मा शून्य रूप इति वदन एवं प्रष्टव्य। उनको क्या पूछना चाहिए जो आत्मा को क्षमा कीजिए, अभी भी थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम है। तो आत्मा जो शून्य रूप है ऐसे कहने वाले जो है शून्यवादी बौद्ध, उनको क्या पूछना चाहिए बोलते हैं, वदन एवं प्रष्टव्य। उनको ये पूछना चाहिए शून्य रूपम तेन अनुभूयते न वा इति। ये शून्य आपके अनुभव में है कि नहीं है। जो आत्मा आप अनुभव करते हो शून्य के रूप में, जो कहते हो कि शून्य है, उसका अनुभव है कि नहीं आपको। यदि अनुभव है, शून्य का अनुभव है, तो आप कैसे शून्य हो गए। मुझे यदि घट का अनुभव है, मुझसे भिन्न का ही अनुभव होगा। मेरा ही अनुभव स्वयं मुझे नहीं होगा। जब भी अनुभव अनुभूति ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, आत्मा अनुभव, आत्मा अनुभूति, ये गौण प्रयोग है। जैसे समझते वैसे नहीं है। जैसे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन जो होता है कि जो विषय से भिन्न विषयी है उसको विषय का अनुभव होता है, ऐसे जो मानते हैं वैसा अनुभव नहीं है ये। तो इसलिए पूछते कि शून्य रूपम तेन अनुभूयते न वा। उसे पूछना चाहिए उसके द्वारा अनुभव होता है कि नहीं शून्य का। यदि शून्य रूपम अनुभूयते तदा येन तत् शून्य रूपम अनुभूयते स एव आत्मा। वो तो शून्य नहीं हुआ, शून्य का जिसको अनुभव हुआ वो तो उससे भिन्न है, तो वो कैसे शून्य हुआ। तो वो तो है, जिसको अनुभव शून्य का हो रहा है वही आत्मा है, वो तो है वस्तुतः। वो नहीं है नहीं कह सकते। शून्य माने नहीं है, नहीं है नहीं कह सकते। यदि अनुभूयते तदा येन अनुभूयते स एव आत्मा सच शून्य विलक्षण इति च सिद्ध्यति। तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। यदि उसने कह दिया कि शून्य का अनुभव है, तो शून्य से भिन्न आत्मा अस्तित्व
स्वरूप में है, ये सिद्ध अपने आप हो जाएगा, उसके उत्तर से ही सिद्ध हो जाएगा। यदि शून्य रूपम न अनुभूयते, यदि वो कहता है कि नहीं शून्य रूप का अनुभव नहीं है, इसको थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं। और यदि शून्य रूप का अनुभव नहीं है, यदि शून्य रूपम न अनुभूयते तथा शून्यमेव नास्ति इति सिद्ध्यति, तब तो शून्य है ही नहीं ऐसे सिद्ध हो जाएगा। जिसका अनुभव नहीं है वो कैसे होगा? जिसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान अनुभव, स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, जो आप जानते नहीं है, जिसका अनुभव नहीं है, वो है या नहीं है इसका निर्णय आप कैसे लेंगे? तो इसीलिए आपने शून्य कह दिया और कह रहे उसका अनुभव है नहीं। शून्य का अनुभव नहीं है तो शून्य है कैसे कह दिया? वो भी सिद्ध नहीं होगा। अनया रीत्या शून्य विलक्षण आत्मा सिद्ध है, इसीलिए शून्य तो सिद्ध नहीं हुआ और शून्य का अनुभव नहीं हुआ तो शून्य से भिन्न आत्मा सिद्ध हो गया। इसीलिए शून्य तो सिद्ध नहीं हुआ पर शून्य से भिन्न आत्मा ही सिद्ध हो गया। तस्य आत्मना मनसा संयोगे ज्ञानम उत्पद्यते। अभी तार्किक क्या कहते हैं कि ये जो आत्मा और मन का संयोग होता है, आत्मा में ज्ञान गुण है, वो कहते हैं वो मन के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। वैसे ही बाकी भी कोई मानते हैं तो कहते हैं तस्य आत्मनः मनसा संयोगे ज्ञानम उत्पद्यते। मन के साथ संयोग होने के बाद उस आत्मा का ज्ञान मन में उत्पन्न हो रहा है। तेन ज्ञान रूपेण गुणेन आत्मा चेतनो होती, और ये ज्ञान रूप गुण है मानते तार्किक। आत्मा चेतन है नहीं, चेतन बन रहा है कैसे? ज्ञान चेतन रूप है, तो ज्ञान के कारण उस गुण के, ज्ञान जो चेतन गुण है वो आत्मा में रहता है, इसलिए आत्मा चेतन बन जाता है, ऐसे मानते तार्किक। स्वरूपतस्तु आत्मा जड़, आत्मा को जड़ मानते हैं, पर ज्ञान जो है उसके साथ जब भी संबंध हो जाता है, समवाय संबंध नहीं मानेंगे, नित्य संबंध है, तो वो गुण आत्मा में रहता है, तब जाकर आत्मा जड़ जो है वो चेतन बन जाता है, ऐसे वो मानते। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्मा अपि आत्मनो गुणाः इति। तो ये तार्किक क्या है कि आत्मा के 8 विशेष गुण मानते हैं। एक हो गया ज्ञान, दूसरा सुख, तीसरा दुख, चौथा इच्छा, पांचवा द्वेष, छठा प्रयत्न और धर्म और अधर्म 7वें और 8वें। ऐसे ये 8 विशेष गुण मानते हैं आत्मा का तार्किक, नैयायिक। न्याय वैशेषिक सामान्य दोनों को जोड़कर कहते हैं। तो ये भी क्या कि आत्मा का ही गुण है। सुख दुख ये वस्तुतः श्रुति क्या कहती है? श्रुति कहती ये सब मन एव, ह्रीर धीर भीर, ये सब क्या है कि मन एव करके कह दिया है। किंतु तार्किक क्या कहते हैं? ये आत्मा के गुण हैं, मन के गुण नहीं। मन के साथ संबंध होकर मन के द्वारा अभिव्यक्त हो रहे, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, पर आत्मा में ही उत्पन्न हो रहा है। सुख भी आत्मा में है, दुख भी आत्मा में है गुण रूप में, ऐसे वो मानते हैं। उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो श्रुति है और श्रुति से विरुद्ध है। वस्तुतः अनुभव ही प्रमाण है। जैसे शून्य का अनुभव यदि हो रहा है तो आत्मा से भिन्न हो गया शून्य, आत्मा शून्य से भिन्न हो गया, दोनों परस्पर भिन्न हो गए, विषय विषयी एक नहीं हो सकते। वही हम तार्किक पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञान किसको हो रहा है, सुख किसको हो रहा है, दुख का अनुभव किसको हो रहा है, तो मन में ही होगा, वो मन के गुण है। आत्मा को अनुभव हो रहा है इसीलिए उससे भिन्न होगा, अपने गुण नहीं है। किंतु ये अपने गुण है करके कहते हैं, आत्मा के ही गुण है ये। देखिए, आत्मा के गुण सुख दुख इच्छा इत्यादि होंगे तो मोक्ष संभव नहीं होगा, क्योंकि नित्य समवाय संबंध से होगा। फिर भी वो कहते हैं नहीं, उससे भी आगे जाना है। सुख भी दुख है, वो मानते हैं सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, इंद्रिय दुख है, इंद्रियों के विषय दुख है इत्यादि, वो बहुत सारे दुख मानते हैं। उनके परे जाना उसको मोक्ष कहते हैं तार्किक। तन्मते अपि आनंदमय कोशे व आत्मा। तो इनके मत में जो प्राभाकर और तार्किक है, उनके मत में भी वस्तुतः आत्मा जो श्रुति प्रसिद्ध है वो नहीं है, क्योंकि श्रुति आनंदमय को
आत्मा नहीं कहती, कोश कहती, और इनके लिए आनंदमय आत्मा बन गया है। कोश जो है वही आत्मा मानते हो। विज्ञानमय कोशस्था या बुद्धि, तो विज्ञानमय कोश जो है उसमें बुद्धि प्रविष्ट है मुख्यतया, अहंकार बुद्धि क्षमा कीजिए। तो जो बुद्धि है विज्ञानमय कोश कहते हैं, उसके अंतर्गत जो है सा बुद्धि, वो बुद्धि क्या है, आत्मनः ज्ञान रूपा गुण इति उच्यते। तो हम क्या मानते हैं, मन जो है अंतःकरण, अंतःकरण मन का काम करता है, तो मनोमय कोश का भी काम हो गया उसमें, और अंतःकरण क्या है, बुद्धि का भी काम करता है। तो बुद्धि का काम करता है तो विज्ञानमय कोश हो गया, अहंकार और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोश बनता है। तो अभी विज्ञानमय कोश के अंतर्भूत जो बुद्धि है माने अंतःकरण का एक कार्य है, कार्य रूप है बुद्धि, उसकी फंक्शनलिटी है। उसी को ये ज्ञान रूप गुण आत्मा का मानते हैं, वस्तुतः हो नहीं सकता ऐसे मानते हो। तो उसी में खोट दिखा रहे हैं कि विज्ञानमय कोश में जो बुद्धि है उसको आत्मा के ज्ञान रूप कैसे मानते हो आप। और सुख इत्यादि जो है, सुख ये सब क्या है कि प्रिय मोद प्रमोद ये सब आनंदमय के धर्म है, उसको भी आप आत्मा के गुण मानते हो। तथा ही आनंदमय कोशे चैतन्यम गूढ़मास्ते, ये आनंदमय कोश में जो चैतन्य है वो तो ढका हुआ है, आनंद से ढका हुआ है, अज्ञान से ढका हुआ है। सुषुप्ति में आनंद की अभिव्यक्ति होती है किंतु चैतन्य ढका हुआ है, सुषुप्ति में आनंदमय कोश का ही अनुभव होता है। विवेकहीना नाम न तत्प्रतीयते, विवेकहीन जो है, विवेक रहित है, उनको इसकी प्रतीति नहीं होती है। तस्मात् प्राभाकरः नैयायिकाश्च सुषुप्तम आत्मानं ज्ञानहीनं मन्वानाः स्वरूपत एव आत्मानं जडमाहु। तो सुषुप्ति में इनको जो चैतन्य ढका हुआ है, आनंदमय कोश का अनुभव हो रहा है, आनंद, आनंद को अपना धर्म मानते हैं, और जो चैतन्य ढका हुआ है जिसकी वजह से अपने आप को जड़ मानते हैं, तो आत्मा को जड़ मान लेते हैं। सुषुप्ति में मैं था नहीं, कुछ नहीं जानता था, ऐसा जो अनुभव है उसके कारण मैं जड़ था ऐसे वो निर्णय ले लेते, निश्चय कर लेते हैं। सुषुप्तम आत्मानम, तो ज्ञानहीन है माने चैतन्यहीन है, ऐसे मानने वाले, मनमाना ऐसे मानने वाले जो है वो स्वरूप में भी अपने आप को माने आत्मा को स्वरूप से ही जड़ माहु, जड़ कह देते हैं। तस्माद् गूढ़ चैतन्य आनंदमय कोशे एव तयोः आत्मत्व भ्रांतिरस्ति। वो तो वस्तुतः आनंद जो है सुषुप्ति का, और जड़ता जो है चैतन्य का आवृत जो रूप है वो तो आनंदमय कोश में है, अज्ञान का अनुभव है वो, न कि स्वरूप से आत्मा जड़। तो अपने आप को जड़ क्यों मानते हैं, क्योंकि आनंदमय कोश का अनुभव जो है वही आत्मा अनुभव मानते हैं, और इसीलिए तयो आत्मत्व भ्रांतिरस्ति, आनंदमय कोश में आत्मा की भ्रांति हो रही है। अपि च तन्मते आत्मस्वरूपम नित्य ज्ञानम न जीवे अभिमतम, और ये आत्मस्वरूप नित्य ज्ञान जो है ये जीव में नहीं मानते, जीव का स्वरूप नहीं मानते, किंतु अनित्य ज्ञानमेव जीवे अभिमतम। तो ज्ञान जो कहते हैं वो जो आगंतुक है, आता है जाता है, घटक ज्ञान पटक ज्ञान, उत्पन्न हुआ चला गया, ऐसा जो ज्ञान है जो वृत्त्यात्मक है, जो क्षणिक विज्ञानवादी भी अपना स्वरूप मानते हैं, पर ये स्वरूप नहीं मानते, उसको गुण मानते। आत्मा में कौन सा ज्ञान है, क्षणिक विज्ञानवादी क्या कहता है, ये वृत्त्यात्मक जो ज्ञान है वही आत्मा का स्वरूप है, क्षणिक है, आते जाते आत्मा आते जाते रहता है, बीच में शून्य ही है। तार्किक और प्रभाकर क्या कहते हैं, वृत्त्यात्मक जो ज्ञान है ये तो आत्मा नहीं है, पर ये क्षणिक होता हुआ क्या है, उत्पन्न नष्ट होता है, इसका स्वभाव है ज्ञान का, वो आत्मा का गुण है। तो चैतन्य उत्पन्न और नष्ट होता है, ये अर्थ हो गया। आत्मा जड़ है, उसमें चैतन्य उत्पन्न और नष्ट होता है। क्षणिकवादी कहता है आत्मा शून्य है ही नहीं, वो उत्पन्न नष्ट होता है ही नहीं। और तार्किक और प्रभाकर क्या कहते हैं, उसके अनुयायी प्रभाकर मत के अनुयायी वो कहते हैं, प्रभाकर के अनुयायी प्रभाकर मत वाले, तो वो क्या कहते हैं, और तार्किक की कहते हैं कि आत्मा तो है
आत्मा है पर वो जड़ है, और उसमें ज्ञान जो है चैतन्य रूप वो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, क्योंकि गुण है आत्मा का, ऐसे मानते हैं। अपिच तन्मते आत्मस्वरूपम नित्य ज्ञानम न जीवे अभिमतम। नित्य ज्ञान जो श्रुति कहती है ज्ञान स्वरूप ही है, नित्य नित्य ज्ञान स्वरूप है आत्मा, वो नहीं मानते, किंतु अनित्य ज्ञानमेव जीवे अभिमतम, ये जीव में गुण मानते वो। तच्च अनित्यम ज्ञानम सिद्धांते अंतःकरण वृत्त्यात्मक बुद्धि रूपम भवति। और सिद्धांति क्या कहता है? सिद्धांति कहते हैं तो अंतःकरण ही है, जो अनित्य ज्ञान है वो अंतःकरण का बुद्धि रूप वृत्त्यात्मक है, वृत्ति बनती है, उसको हम बुद्धि कहते हैं। तो ये अंतःकरण में जो वृत्ति बनती है वो तो ठीक है, अनित्य तो है, ज्ञान है, अनित्य है, पर वो अंतःकरण की वृत्ति है, ना कि आत्मा। तो वृत्त्यात्मक माने वृत्ति रूप जो है, अंतःकरण की वृत्ति, आत्मा यहाँ पे रूप के अर्थ में, तो अंतःकरण वृत्ति रूप जो है उसको बुद्धि कह देते हैं, तो बुद्धि रूप है वो। इत्थम प्राभाकर नैयायिकयोर मते आनंदमय कोश आत्मा बुद्धिस्तस्य आत्मना गुण। तो इसलिए प्राभाकर और नैयायिक मत में आनंदमय कोश को आत्मा कहते हैं और बुद्धि उसका गुण मानते हैं। ये हमने देखा है, इसको छोड़ देते तो थोड़ा मैंने अभी 2 महीने हो गए लगता है, तो इसीलिए थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए पीछे देख लिया। अब यहाँ से आगे ये नहीं हुआ है, इदम अपि मतम न समीचीनम, ये भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आनंदमय कोश तो आत्मा नहीं हो सकता, वो तो कोश ही होगा। आनंदमय जो है वो कोश है, ना कि आत्मा है। ज्ञान भिन्नम यद यद जड़ वस्तु घटाधिकम तत्सर्वम अनित्यमस्ति। अभी कहते हैं कि ज्ञान से भिन्न जो जड़ वस्तु है, घटादि, तो किसका ज्ञान होता है? घट का ज्ञान होता है, पटक का ज्ञान होता है, प्रपंच वस्तु का ज्ञान होता है। तो वो सब जड़ वस्तु का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान से भिन्न होगा। ज्ञान का भी ज्ञान हो सकता है, ज्ञान का भी ज्ञान होता है कि घटम अहम जानामि, घटम जानामि, घटम घटा अस्ति और घटम अहम जानामि, इसमें अंतर है। मैं घट को जानता हूं, ये ज्ञान है, तो उसका ज्ञान हो गया मुझे, और घट है ये भी ज्ञान है। तो घट है ये ज्ञान है, और मैं घट को जानता हूं वो ज्ञान है। तो ज्ञान का भी ज्ञान होता है, मैं जानता हूं, तो इसकी समाप्ति कभी नहीं होगी कि क्या मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं। ऐसे प्रश्न करेंगे तो हाँ, वो भी जानता हूं। तो जो जड़ वस्तु है उसका जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान स्वयं जड़ नहीं होगा। वृत्त्यात्मक ज्ञान तो जड़ होगा, किंतु जो विषयी है जिसको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो आत्मा तो जड़ नहीं हो सकता। तो कहते हैं तत्सर्वम अनित्यम, ये घटाधिकम जो है, घटपट इत्यादि प्रपंच जो है जड़ वस्तु, वो सब अनित्य है। यदि आत्मा ज्ञान स्वरूपो न भवेत, यदि आत्मा भी ज्ञान स्वरूप नहीं होगा, चैतन्य जड़ ही होगा, जैसे प्राभाकर और नैयायिक कहते हैं, तो क्या होगा कि उसमें चैतन्य यदि गुण आगंतुक होगा, आते जाते रहेगा, तदा घटादिवत जड़ अनित्यश्च भवे, तभी आत्मा भी क्या हो जाएगा? जड़ होते हुए वो भी अनित्य होगा। क्योंकि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं कि जड़ भी है और नित्य भी है। प्रपंच में जो जड़ है वो नाश होगा, घटादि पटादि नष्ट हो जाता है। नए कपड़े ले लिए, 1 वर्ष चलेगा, 10 वर्ष भी चल जाएगा, सोचिए, पर खराब तो होगा ही होगा। घट भी वैसा ही है। शरीर भी जड़ है, शरीर 100 वर्ष 120 वर्ष भी जी लेगा, योगी कोई कहेगा 300 वर्ष जी लिया, फिर भी नष्ट तो होगा शरीर। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था, कुंभ में गया था तभी किसी बुलाया था, कुछ वेदांत के प्रश्न थे किनको, तो ये सब ये तंत्र वाले हैं सब, तो तंत्र में सब सिद्धियां मिलती है। तो एक माता जी ने पूछा कि ये किसी और का प्रश्न है करके कहा उन्होंने, मेरा नहीं है, किसी और का प्रश्न है। वो कहते कि ये वेदांती के पास में तो कोई सिद्धि नहीं होती, तो एक चींटी को भी जीवित नहीं कर सकते वेदांती, तो ऐसे वेदांत का क्या काम? तो मैंने बोला प्रश्न तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप तांत्रिक है, सिद्धि वाले हैं, आप चींटी को जीवन दे सकते हो, मर गई ये चींटी, आप जीवित कर दोगे।
फिर क्या ऐसे गारंटी दोगे कि वो मरेगी नहीं चींटी? फिर चींटी मरेगी नहीं करके उसका एक बार जीवित कर लिया, 10 बार कर दिया, फिर मरेगी नहीं, इसका कौन निर्णय लेगा? जो तांत्रिक उसको जीवन दे रहा है वो भी नहीं जिएगा, नित्यत्व ने नहीं, वो नहीं जी सकता है। तो ऐसे इसका भी क्या काम? तो चींटी को क्या, मनुष्य को यदि जीवित भी कर दिया किसी ने सिद्धि से, फिर भी जड़ शरीर है वो, उसको जीवित कर दिया, उसमें जीवन डाल दिया फिर भी वो गारंटी नहीं है कि वो मरेगा नहीं, किस गारंटी कोई नहीं दे सकता, फिर मरेगा वो। कितनी बार आप जीवन दोगे कि जो जीवन देगा वही मरेगा, तो वो दूसरे को जीवन देगा तो कहाँ गारंटी देगा कि आप फिर मरोगे नहीं? उतना ही नहीं, दुख भी नहीं आएगा इसकी गारंटी देगा क्या? कोई लोग तो मरना चाहते, कहते इतना दुख है कि और नहीं जीना है, बस बहुत हो गया, लंबी आयु हो गई, इससे अधिक नहीं जीना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक, हाँ ये तो सोचा नहीं। तो दूसरे का प्रश्न है, अच्छा उत्तर मिला कह रहे थे। तो ये यहाँ पर वही, ये शरीर जड़ है, उसमें जीवन जितना भी दे देंगे वो तो जड़ है, चेतन जैसे भान हो रहा है, किंतु वो जड़ होते हुए अनित्य ही होगा। यदि आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं होगा, माने चैतन्य स्वरूप नहीं होगा, तो जड़ होगा, अचेतन होगा, माने जड़ होगा। न हो तथा घटादिवत जड़, ये आत्मा घटादि जैसे ही जड़ हो जाएगा। और जड़ हमने देखा है कि जड़ तो अनित्य होता है, जैसे घटपट नष्ट होते हैं, शरीर भी जड़ होते हुए नष्ट होता है, अंतःकरण नष्ट हो जाता है, वैसे ही अनित्य हो जाएगा आत्मा। और अनित्य यदि आत्मा है तो मोक्ष किसको मिलेगा? ये क्षणिक विज्ञानवादी जैसा ही हो गया। अंततो गत्वा क्षणिक विज्ञानवादी या शून्यवादी जो है वो कहता है इसी को निर्वाण कह देगा, मोक्ष की जगह निर्वाण कह देगा। है तो अर्थ मोक्ष ही, निर्वाण मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। किसको मिलेगा? जो क्षणिक है उसको तो कुछ काम का नहीं है, वो क्षणिक है, तो मोक्ष भी क्षणिक लेकर करना क्या है? निर्वाण आपका क्षणिक हो गया। और शून्य को तो क्या आप दे दोगे तो भी शून्य क्या है, उसको मोक्ष माने क्या दोगे, निर्वाण माने क्या दोगे, वो भी शून्य है। तो शून्य को शून्य की प्राप्ति होगी, क्या प्राप्ति हुई? तो तार्किक भी जो कह रहा है या प्राभाकर भी जो वाले कह रहे हैं मत वाले कि ये आत्मा जड़ है, तो जड़ होगा तो अनित्य होगा, तो मोक्ष किसको मिलेगा? मोक्ष भी असंभव हो जाएगा। तो आत्मना अनित्यत्व मोक्ष अन्वयिनो अभावात, मोक्ष अन्वयी कोई होगा ही नहीं अनित्य, कि आगे जो चलेगा, शरीर में मरता है तभी तो आत्मा आगे चलता है। तो अनादिकाल से कितने सारे शरीर मर गए, अनादि शरीर मर गए, अनंत शरीर मर गए, उतने शरीरों में भी अन्वय आत्मा का था जो आगे बढ़ रहा था। वही मैं हूं, जीवात्मा, जीव में स्वरूप में तो मैं नित्य हूं, अब तक तो हूं। अभी तार्किक कहेगा आप भी नित्य नहीं हो, आत्मा हो, जड़ हो कह देगा, तो नित्य नहीं है ऐसा अर्थ हो जाएगा। यदि अनित्य अर्थ हो जाएगा तो मोक्ष में अन्वय किसका होगा? मोक्ष अन्वयी न अनित्यत्व, मोक्ष अन्वयी न अभावात, कोई होगा ही नहीं, मोक्ष पाने वाला ही कोई नहीं होगा। कि कैसा तर्क लगाया आपने कि मोक्ष जिसको मिलेगा वही नहीं है। बहुत सारा कर दिया कि इतने 14 दुख है, वो सभी चतुर्दश दुखों का नाश हो जाएगा, या चतुर्दश चतुर्विंशति, वो दुखों का नाश हो जाएगा और वही मोक्ष का स्वरूप है आपने कह दिया। पर मिलेगा किसको? कहेगा जड़ आत्मा को मिलेगा। अरे जड़ आत्मा तो अनित्य हो गया, अनित्य हो गया तो कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा? इसीलिए क्या है कि अभी आपकी दृष्टि में जो आपका दर्शन है, सिद्धांति कहता है तार्किक को और प्राभाकर को, उसमें मोक्ष साधना नाम निष्प्रयोजनता स्यात्। मोक्ष साधन जिसके लिए आपने पूरा दर्शन बनाया मोक्ष के लिए, ये मोक्ष ही निष्प्रयोजन हो जाएगा। चाहते हो प्राभाकर कहेगा कि मैं जाऊंगा स्वर्ग, स्वर्ग जाओगे, पर स्वर्ग तो अनित्य है, वो तो वेदांती ने पहले सिद्ध कर दिया है या आगे भी करेगा। किंतु जो जाएगा वो अनित्य है। यदि वो अनित्य है, जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा, तो स्वर्ग कौन जाएगा? मोक्ष उसको मान लेते हो, स्वर्ग ही नहीं जाएगा कोई। जाएगा तो भी नित्य नहीं होगा, वहीं पे वो जड़ होकर चला जाएगा।
नाश हो जाएगा। कब होगा कह नहीं सकते। वैसे ही तार्किक का भी ये क्या है कि वो नष्ट हो जाएगा, जड़ होता हुआ आत्मा अनित्य होता हुआ नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो मोक्ष साधन जो आपका दर्शन व्यर्थ हो गया, श्रुति भी व्यर्थ हो गई। आप तो अपने आप को श्रुति माने श्रुति पे ही आधारित दर्शन मानते हो नहीं हो, पर आप कहते तो हो कि हम आस्तिक है। तो आस्तिक है तो श्रुति व्यर्थ हो गई और मोक्ष साधन आपका दर्शन भी व्यर्थ हो गया। श्रुति ने जो दिखलाया दर्शन उसके ऊपर आपने श्रुति ने जो साधन दिखलाया उसके ऊपर आपने दर्शन बनाया, वो भी व्यर्थ हो गया। इत्थम वेदांत वाक्येषु अश्रद्धानाः बहिर्मुखाः पुरुषाः गुरु संप्रदाय शून्याः पंचकोशेषु अन्यतममेव स्वस्व बुद्ध्यनुसारेण आत्मत्वेन मन्वानाः मुख्यात्मानं साक्षिणं न जानन्ति। न जानन्ति के न जानन्ति, पुरुषः न जानन्ति। कौन ये नहीं जानते? कौन से पुरुष है ये? वेदांत वाक्य में वाक्येषु अश्रद्धाना, जिनको वेदांत वाक्य में श्रद्धा नहीं है। हाँ ठीक है, आपका वेदांत कहता है, आपका वेदांत कहेंगे, हम आस्तिक है पर आपका वेदांत कहता है, वेद के ही अंतर्गत है पर आपका वेदांत कहता है क्योंकि दर्शन बनाया आपने। हम तो नहीं मानते उसको दर्शन। पूर्वाओं से कहेगा वो तो ये सब है, वो तो क्रिया के अंगभूत है, कर्म अंग है, अंगी है, उसके अंगभूत है आपके सब। वो कर्ता की स्तुति के कारण के लिए है, वो सब अर्थवाद वाक्य है सब। वेदांत पूरा ही अर्थवाद है। अरे तुम ब्रह्म हो आकर कर्म करो कहेंगे, ब्रह्म तुम हो नहीं कह देंगे अरे तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, ऐसे इसको आके कर्म करना चाहिए, ऐसे स्तुति के लिए कह दिया है। अरे आप तो सब कर सकते हैं, आप महान है, ऐसे सब स्तुति करते हैं कि कुछ चाहिए होता है तो आते हैं, अरे आप तो ऐसे बड़े दयालु है, आप तो दानी है, ये है वो है करके स्तुति कर देते हैं। महापुरुष है, महात्मा है आप, थोड़ा हमको आश्रम के लिए चंदा चाहिए था दे दीजिए, फिर वो खुशी खुशी दे देगा आनंद से। अरे इतने स्तुति कर रहे हैं, हम दानी है, थोड़ा थोड़ा तो करना चाहिए। वैसे ही ये क्या, ये आपको श्रुति आपकी ऐसी स्तुति कर रही है कि आप ब्रह्म हो सच्चिदानंद, वस्तुतः नहीं हो आप। स्तुति कर रही है, अर्थवाद है। क्यों? क्योंकि कर्ता की स्तुति से उसको प्रेरणा मिलेगी कर्म में, ऐसे कहेगा पूर्व मीमांसक। तो इसलिए वेदांत वाक्येषु अश्रद्धाना, श्रद्धा जिनको नहीं है वैसे वाले जो पुरुष है वो बहिर्मुख हो जाते। श्रुति कहती है कि आप कोशों के अंदर जो आपका है वो वस्तुतः आपका स्वरूप हो, आप वहां स्थित हो। स्थित हो माने विवेक के लिए, पंचकोश विवेक के लिए कहते। बाद में कह देगी कि सब बाकी मिथ्या है, माने है नहीं, जो कुछ है वो सब आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, माने बाकी कुछ है ही नहीं। प्रतीति हो रही है प्रपंच के रूप में, ब्रह्म की प्रतीति हो रही है, पर वस्तुतः वो नाम रूप जो है वो मिथ्या है तो ब्रह्म सच्चिदानंद के रूप में ब्रह्म है, पर नाम रूप में जो आप सत्यत्व देख रहे हो उसमें आनंद है इत्यादि, वो सब मिथ्या है। तो इसीलिए क्या है कि उसमें जो सत्यता ढूंढते वो सब बहिर्मुख हो जाते। वैसे पुरुष जो है न जानती किम न जानती, और क्या है, वो गुरु संप्रदाय शून्य है। और एक विशेषण दे दिया, किम रूपा पुरुषा एते, ये जो न जानती, जो नहीं जानते, क्या नहीं जानते, साक्षिणम न जानती, आत्मा न, मुख्य आत्मा न, मुख्य आत्मा जो साक्षी है उसको नहीं जानते। वो कौन से पुरुष है? बहिर्मुख है, वेदांत वाक्य में अश्रद्धाना है, श्रद्धा रहित है। और क्या है, गुरु संप्रदाय शून्य है, अपने ही स्वयं गुरु बन गए हैं कि अरे हम अपना, हमें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम ही गुरु है। ये गुरु सब क्या है कि सब ढोंगी है, हम अपने आप कर लेंगे सब, ये अपने आप कर लेंगे। संप्रदाय नहीं है उनकी। संप्रदाय ने सम्यक प्रदीयते यस्मै, जिसको उसको संप्रदान कहते हैं। वैसे संप्रदान जो है उसको देते हैं। संप्रदान क्या है कि चतुर्थी विभक्ति में आता है, जिसको दान इत्यादि देते हैं, तो शिक्षा भी उसको देते हैं। तो ऐसे ही गुरु शिष्य को शिक्षा जब देता है तो संप्रदाय रहती है। सम्यक प्रदीयते यस्मिन, जिसमें उसको संप्रदाय कहेंगे, और यस्मै वो भी संप्रदान जो है उसको देंगे शिष्य। और ये गुरु जिसका नहीं है वो शिष्य नहीं बनेगा, इसलिए गुरु संप्रदाय बनेगी नहीं गुरु शिष्य की, इसलिए गुरु और संप्रदाय शून्य हो गए, रहित हो गए। ऐसे वाले जो है ये मुख्यात्मा साक्षी को नहीं जानते। तो किसको जानते हैं? ये आनंदमय कोश को जानते हैं और कोई कोश को जानते हैं।
पंचकोशेषु अन्यतममेव, तो ये अभी केवल तार्किक और प्राभाकर मत की बात नहीं कर रहे, अभी ये जो जिन जिन का खंडन कर दिया यहाँ पे, जो आत्मा को पांचों कोश में से कोई एक कोश मान लेते या उससे भिन्न शून्य ही मान लेते, पंचकोशेषु अन्यतममेव स्वस्व बुद्ध्यनुसारेण आत्मत्वेन मनवाना। तो ये मनवाना, ये पुरुष कौन है? गुरु संप्रदाय शून्य बहिर्मुख वेदांतेषु अश्रद्धाना, ये कौन है? ये और क्या मानते हैं? मनवाना, आत्मत्वेन मनवाना। किसको आत्मा मानते हैं? कहते हैं पंचकोशेषु अन्यतममेव, पंचकोश में कोई तो एक। आत्मा तो पंचकोश से भिन्न है, तत्वबोध में आता है, लक्षण है आत्मा का, जो अवस्थात्रय साक्षी है और पंचकोश से भिन्न है, वो आत्मा है। और ये पंचकोश में किसी एक को लेकर स्वस्व बुद्धि अनुसारेण, क्योंकि संप्रदाय शून्य है, गुरु मुख से नहीं पढ़े हैं, तो क्या होता है, अपने बुद्धि के अनुसार जो है, अपनी अपनी बुद्धि जितनी है उसमें से कोई अन्नमय कोश को मानेगा और कोई आनंदमय कोश को मानेगा, बाकी सब बीच में किसी कोश को आत्मा मानेंगे। अपने बुद्धि की जितनी क्षमता है उसके अनुसार कोई तो कोश लेकर, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, अति सूक्ष्म तक जो है वो आत्मा मान लेते हैं। मुख्य आत्मानम साक्षिणम न जानते, मुख्य आत्मा तो उसका साक्षी है, पांचों कोशों का साक्षी है, वो सभी विषयों का साक्षी है, सभी जड़ का साक्षी है, सभी अनित्यों का साक्षी है, और वो साक्षी नित्य है। उस नित्य साक्षी को नहीं जानते, अब जो जानने वाला है उसको नहीं जानते, ऐसा अर्थ है। तस्माद अन्नमयादयः आत्मनः आच्छादकत्वात् कोशा इति वर्ण्यन्ते। और ये आत्मा क्यों नहीं है, ये कोश क्यों है? क्योंकि ये आत्मा को ढककर रखता है, आच्छादकत्वात्, आत्मा पर कोशों से आवरण हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि जैसे ये है तलवार जो है वो जिसमें रखते हैं, कोश में रखते हैं, वो दिखती नहीं है क्या लेकर जा रहे हैं, वैसे ढका हुआ है। तो वैसे ही ये पांच कोश है जिससे ढका हुआ आत्मा, इसीलिए क्योंकि वो ढका हुआ इनसे, इसीलिए इनको कोश कहते इति वर्ण्यन्ते। ये हो गया 281 अंक। 282 अंक में कहते ईश्वरीय पंचकोशैहि तत्स्वरूप आच्छादनम। ये हो गया जीव के पांच कोश का वर्णन तो हो गया। अभी कहते ईश्वर के जो पांच कोश है, ईश्वरीय, ईश्वर का जो है उसको ईश्वरीय कहेंगे। क्या है वो? पंचकोश, उनके द्वारा तत् से ईश्वर ही लेंगे। ईश्वर का जो वस्तुतः स्वरूप है, सच्चिदानंद आत्मा, सच्चिदानंद ब्रह्म, उस स्वरूप का आच्छादन, उस स्वरूप का भी आवरण हुआ है, तो उसका विश्लेषण कर रहे हैं। यथा जीवस्य पंचकोशा जीवस्य यथार्थ स्वरूपम साक्षिणम आवृण्वन्ति तथा। तो कहते जैसे जीव के जो पंचकोश है वो जीव के स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को ढक देते हैं। क्या स्वरूप है यथार्थ स्वरूप? साक्षी, मैं साक्षी हूं सबका, ये स्वरूप चैतन्य रूप साक्षी हूं, इस पर आवरण हो जाता है। किनके द्वारा? ये पंचकोश। तो पंचकोश आवरण कर देते हैं साक्षी का, यथार्थ स्वरूप का, जैसे जीव का आवरण कर देते हैं वैसे। तथा ईश्वरस्य समष्टि पंचकोशा, वैसे ही ये समष्टि जो है, समष्टि स्थूल अन्नमय कोश जो है वो ईश्वर का अन्नमय कोश है, और सभी व्यष्टियों का एक एक कोश मिलकर समष्टि बनेगा। वैसे ही ईश्वर के समष्टि पंचकोश बन जाएंगे। ये समष्टि पंचकोशा ईश्वरस्य यथार्थ स्वरूपम आवृण्वन्ति। वैसे ही ईश्वर का भी यथार्थ स्वरूप जो है, ईश्वर साक्षी, उसका आवरण कर देते हैं ये समष्टि पंचकोशा। इस पर एक टिप्पणी ईश्वरस्य, लंबा टिप्पणी, कहते हैं यथा जीवस्य पंचकोशा जीवस्य निज स्वरूपम प्रत्यगात्मानं जीव दृष्टिम प्रत्याच्छादयन्ति। जीव दृष्टि प्रति आच्छादयन्ति, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये जीव के जो पंचकोश है वो जीव के निज स्वरूप, नित्य जो वस्तुतः जो स्वरूप है, प्रत्यगात्मा जो स्वरूप है उसका, पंचकोश के भीतर जो सच्चिदानंद आत्मा है, उस वैसे प्रत्यगात्मानम जीव दृष्टि,
जीव दृष्टि को उसको क्या आच्छादन कर देते हैं पंचकोश। वैसे न तथा ईश्वरस्य पंचकोशा ईश्वरस्य निजम स्वरूपम ईश्वर दृष्टि प्रत्याच्छादयन्ति। तो क्या कहते हैं, ईश्वर के लिए आवरण नहीं है, जीव का जो आवरण है अपने स्वरूप पर आवरण पंचकोश कर देते हैं, छिपा देते हैं। वैसे ही ईश्वर के जो पंचकोश है, ईश्वर के पंचकोश माने सभी जीवों के पंचकोश मिलकर समष्टि जो पंचकोश है, वो जो स्वरूप को ढकते हैं वो जीव के लिए ढकते हैं, न कि ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए कुछ स्वरूप ढका हुआ नहीं है, वो तो नित्य ज्ञानी है। ईश्वरस्य आवरण रहितत्वेन नित्य मुक्तत्वात्, ईश्वर तो नित्य मुक्त है, क्यों, आवरण रहित है। पंचकोश जो है वो ईश्वर की दृष्टि को आवृत नहीं करते, वो नित्य मुक्त है। न तस्य किंचिदपि कर्तव्यमस्ति, कर्ता भोक्ता हम अपने आप को मानते हैं, ईश्वर के लिए तो ये सृष्टि करने की भी कर्तृत्व, करने का कर्तृत्व नहीं है, तो कर्तव्यम कुछ है ही नहीं, स्वभाव है। इसीलिए कहते हैं भगवान गौड़पादाचार्य पांडुक्य कारिकाकार कहते हैं कि ये तो न लीला है न कुछ है, ईश्वर सृष्टि करता है, इसमें कर्तृत्व नहीं है, ये लीला इत्यादि भी नहीं है। क्या है, स्वभाव है। चैतन्य का स्वभाव है कि वो सृष्टा कैसे जैसे प्रतीत होता है और सृष्टि प्रपंच प्रतीति होती है, ये तो उसका स्वभाव है, स्वभाव मात्र, उसको कुछ कर नहीं सकते। माने वो स्वयं कुछ करता है ऐसा नहीं है, और हम भी उसमें कुछ कर नहीं सकते, केवल अपने ज्ञान से अज्ञान को हटा सकते हैं, ना कि ये सृष्टि का अंत करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। है ही नहीं, जो प्रतीति हो रही है उसका नाश हो सकता है। अज्ञान के द्वारा जो प्रतीति हो रही है उसको गलत समझ रहे हैं, वो ठीक समझ सकते हैं, किंतु प्रपंच की सृष्टि का नाश नहीं होगा, क्योंकि नाश होने के लिए सृष्टि होनी चाहिए। केवल उसकी प्रतीति हो रही है, ऐसे दिख रहा है, उसका तो नाश नहीं होगा। इसलिए ईश्वर में कर्तव्यता नहीं है, ना ही सृष्टि करनी है, ऐसा कोई कर्तव्य कर्म है। तस्माद् यथा व्यष्टि पंचकोशेभ्यः प्रत्यगात्मनः विवेचनम जीवेन कर्तव्यम तथा, जैसे जैसे व्यष्टि पंचकोशेभ्यः प्रत्यगात्मन विवेचन, तो विवेक करना चाहिए, आत्मा अनात्म विवेक, नित्य अनित्य विवेक, ये सो जो तत्वबोध में आता है कि विवेक करे जीव, तब जाकर मुमुक्षु बनेगा अंततो गत्वा। तो ये वैराग्य तब उत्पन्न होगा, विवेक जन्य वैराग्य होना चाहिए का। तो वैसे जो विवेक करना चाहिए पंचकोश से प्रत्यगात्मा को भिन्न समझे, ऐसे जो विचार से विवेक करें, ये विवेचन माने विवेक, ये जीवेन यथा कर्तव्यम, जीव के द्वारा जैसे किया जाना चाहिए, तथा वैसे समष्टि पंचकोशेभ्यो ब्रह्मण विवेचनमपि जीवेन एव कर्तव्यम, वैसे ही समष्टि कोशों से ब्रह्म का विवेक भिन्न होना, इसका विचार जो है ये ईश्वर के द्वारा नहीं कर्तव्य है, ये जीव के द्वारा ही कर्तव्य। जीव ही करेगा, जिसको मोक्ष चाहिए वो अपने पंचकोश का भी विवेक करेगा, आत्मा को भिन्न समझना, और ब्रह्म को समष्टि में, ब्रह्म को ईश्वर के जो पंचकोश है, ईश्वरीय पंचकोश से भिन्न मानना, ये भी विवेक जीव ही करेगा, न कि ईश्वर करेगा। ये तो स्पष्ट है, फिर भी कह रहे ऐसा विचार कहीं आता नहीं है, क्योंकि ईश्वर करेगा ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता वैसे। पर ईश्वर पर माया शक्ति काम करती है कि नहीं, आवरण है, इसकी चिंता तो करनी चाहिए। तो इसीलिए आवरण नहीं है करके निर्णय उतना तो ले लिया, फिर भी कह दिया और आगे चलकर कि विवेक भी पंचकोश समष्टि पंचकोश विवेक का भी जीव ही करेगा। सद्रूप चिद्रूप आनंद रूप अद्वयः इति आत्मनश्चत्वारि विशेषणानि। और आत्मा के क्या विशेषण है, कहते सद्रूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है, अद्वय है, कैसे भी कह देते। वस्तुतः तीन ही देखते स्वरूप अद्वय, तो तीनों छोड़कर क्या है, क्योंकि ये तीन क्या है कि गुण है ऐसे ना मान ले, इसीलिए कहते हैं अद्वय। तो ये तीनों एक ही है, इसलिए अद्वय है। ऐसे जो आत्मा के चार विशेषण है, देहादेस्तु
अनृतः जड़ः दुख रूप सद्वय इति चत्वारि विशेषणानि। और देह के लिए विवेक कैसे करेंगे? देह तो अनृत है, सत्य नहीं है, जड़ भी है, चेतन नहीं है, दुख रूप है, उसमें तो आनंद है नहीं, आनंद उसके द्वारा अभिव्यक्त होता है। दूसरे का भी यदि जिससे प्रीति है, माता पिता बच्चे पति पत्नी इत्यादि, ये जो है इनमें जो देह में जो प्रीति प्रतीति होती है वो भी क्या है कि वो होगी नहीं, उसमें आनंद की प्रतीति वो आत्मा की है। वस्तुतः आत्मनस्तु कामः सर्वं प्रियं भवति, तो है तो दुख रूप ही है, क्योंकि होते हुए भी दुख देते हैं, नहीं होते तो दुख तो होता ही है। तो इसीलिए ये अनृत जड़ और दुख रूप है देह। देहादि, देहादि माने देह से आगे बाकी सब जो है, कोश जो है, वो सब दुख रूप है, जड़ है, अनृत है और सद्वय है। इनमें भेद है, सब इनमें सब भेद है, ये उनके गुण है, ऐसे समझेंगे। धर्म है, जड़त्व धर्म है उनका, दुख उनका धर्म है, अनृतत्व उनका धर्म है, इसलिए सद्वय है, वो एक ही नहीं है, सभी मिलकर एक नहीं है वो। जैसे सत्व ही चित्त है, चित्त ही आनंद है, ऐसे यहाँ पे अनृत जड़ है, जड़ ही दुख रूप है, दुख है, ऐसा नहीं है, ये सब भिन्न भिन्न गुण है। इति चत्वारि विशेषणानि तत्र आत्मनः सद्रूप चिद्रूपाभ्याम देहादेहे अनृत जड़ रूपयोः तिरोधानम भवति। तो अभी ये विशेषण जो है जड़ देहादि के और आत्मा के, उनका विवेक कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि सदरूप से क्या है कि अनृत रूप जो है, सदरूप आत्मा का जो सदरूप है, उससे देहादि का जो अनृत रूप जो है उसका तिरोधान हो जाएगा। और चिद रूप जो है आत्मा का, उससे क्या हो जाएगा कि जड़त्व जो है देह का, उसका तिरोधान हो जाएगा। देह तो जड़ है, माने आत्मा उससे भिन्न है, जड़ तो नहीं है, इसलिए आत्मा चिद रूप होते हुए देहादि से भिन्न है, और आत्मा सत है, इसलिए देहादि के अनृत रूप से भिन्न है। तस्मात् देहादि ही सत्वेन चेतनत्वेन च भाति। और ये क्या होता है कि ये भिन्न है, किंतु क्या होता है यहाँ पे तिरोधानम भवति कर दिया, तो ये जब भी जुड़ जाता है, यहाँ पे तादात्म्य संबंध जब भी हो जाता है, ये आत्मना सद्रूप चिद्रूपाभ्याम कह दिया, ये क्या हो रहा है कि तादात्म्य संबंध हो गया देहादि के साथ आत्मा का, तब जाकर ये सतरूप जो है देह में प्रतीत होता है, देहादि में। इसीलिए क्या है कि उसका अनृत का भिन्न हो विवेक करने का अवकाश नहीं प्राप्त हो रहा है, अनृत में ही सत की प्रतीति हो रही है। देहादि जो अनृत है उसमें सत की प्रतीति हो रही है, देहादि है करके प्रतीति हो रही है, वो सत तो देह का प्रतीत हो रहा है, सत देह में नहीं है, नाम रूप में सत्यता नहीं है, देह तो नाम रूप है। और पंचभौतिक है, उसमें से वो क्या है कि वो सत्ता क्या है, ब्रह्म से आई है, आत्मा से आई है। इसीलिए क्या है कि अनृत, कोई कह देगा देह है नहीं, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये अभी किसके लिए रो रहे हो, शरीर तो आया है, नष्ट होगा, उसके लिए क्यों रो रहे हो? भीष्मादि जो है इनका शरीर नष्ट होने वाला है, और क्या कहते हैं कि ये व्यक्त मध्यानि भारत, दूसरे अध्याय में 28वें श्लोक में कहते हैं कि व्यक्त मध्यानि, बीच में उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, पर आदि में नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे। ये भूतानी व्यक्त मध्यानि पर क्या है कि आदि में नहीं थे, अंत में नहीं रहेंगे। और भगवान गौड़पादाचार्य कारिकाकार क्या कहते हैं, मांडुक्य कारिकार, वो कहते हैं कि आद्यन्ते यन्नास्ति, आद्यन्ते हो यन्नास्ति मध्यपि तत्तथा, जो पहले नहीं है आगे नहीं, वो अभी भी क्या है, अभी भी है नहीं, वस्तुता नहीं है। तो ये जो अनृत जड़ शरीर है उसमें सत्य और चित्त का तादात्म्य हो जाता है अपने तादात्म्य से, इसीलिए क्या है कि उसका तिरोधान हो जाता है। अनृत है प्रतीत नहीं होता, और ये तो है ऐसे दिखता है, और जड़ करके नहीं दिखता। देह तो जड़ होता तो चोट नहीं आती, दुख नहीं होता, पीड़ा क्यों होती है? शिरोवेदन है, पृष्ठवेदन, पीठ दर्द है, यहाँ पे पीड़ा हो रही है, हाथ में
टाइपिंग कर रहा हूँ तो अधिक हाथ में पीड़ा हो रही है, ये सब कहता हूँ, तो देह तो जड़ प्रतीति नहीं हो रही है, वहाँ पे चेतनत्व की भ्रांति हो रही है, इसीलिए जड़ का तिरोधान हो रहा है, ये अर्थ है यहाँ पे, न कि विवेक तो पहले बता दिया, ये विवेक हो नहीं पाएगा तभी। तस्मात् देहादि ही सत्वेन चेतनत्वेन च भाति, इसीलिए देह सत्य दिखता है, सत्य लगता है और चेतन भी लगता है। देहादेह दुख रूपेण सद्वयत्वेन च आत्मना आनंद रूपत्वात्, नहीं आनंद रूपत्व अद्वयत्वयोः अभिभवो भवति। और अभी क्या कहते हैं, देखिए सत्य और चित्त आत्मा का स्वरूप है, उससे देहादि का अनृत और जड़ ढका गया है, उसका तिरोधान हो गया। अभी बाकी जो दो विशेषण बताए उनका उल्टा क्रम चल रहा है। तिरोधान किसका हो रहा है? आत्मा के स्वरूप का तिरोधान हो रहा है, न कि देहादि का। सत्य और चित्त जो है आत्मा के, वो देहादि के असत माने अनृत और जड़ को पता नहीं चलने दे रहे, तिरोधान हो रहा है। और बाकी जो दो विशेषण कह दिए, कहते हैं देहादेह दुख रूपेण सद्वयत्वेन च, देहादि के चार विशेषण है, दो हो गए अनृत और जड़, अनृत रूप और जड़ रूप जो है उसका तिरोधान हो गया सतरूप और चित्रूप आत्मा के दो विशेषणों से। अभी कहते हैं कि और जो दो देहादि के जो और दो विशेषण बचे, एक दुख रूप है, दूसरा सद्वयत्व है, अद्वय नहीं सद्वय माने द्वितीयत्व जो है। इससे क्या है कि उल्टा प्रवाह चल रहा है। इनके कारण क्या हो रहा है, आत्मा के आनंद रूपो और अद्वय, ये जो आत्मा के चार में दो बचे हैं विशेषण, आनंद रूप एक विशेषण है और अद्वैत्व तीसरा और चौथा, उनका अभिभव हो रहा है, माने तिरोधान हो रहा है। आत्मा के सत्य और जड़ चेतन जो है वो धर्म देह को सत्य और चेतन जैसे कि बना रहे हैं, और देह के जो दुख रूप और सद्वयत्व है वो आत्मा को दुख रूप और सद्वय द्वितीय बना रहे हैं। जैसे कि आत्मा तो द्वितीय नहीं, दूसरा आत्मा नहीं बनेगा और आत्मा दुख रूप हो नहीं सकता, किंतु क्या है कि आत्मा का जो आनंद स्वरूप है वो दुख के कारण देहादि के दुख से ढका हुआ है, और आत्मा का जो अद्वैत स्वरूप है अद्वितीयत्व वो ढका हुआ है द्वितीयत्व या सद्वय रूप जो देहादि का है उससे ढका हुआ है, उसका भी वो हो जाएगा। इसीलिए मैं अद्वितीय आनंद रूप आत्मा है इसकी प्रतीति नहीं होती। देह की जड़ रूप और अनृत रूप में प्रतीति नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं उसको सत्यत्व दे रहा हूं, चेतनत्व दे रहा हूं, और मेरा ही जो आनंद स्वरूप है और अद्वितीयत्व है वो देह के धर्मों के कारण प्रभाव कर रहा है और ढका गया है। इसीलिए कहते हैं अतश्च आत्मा दुखित्वेन सद्वितीयत्वेन च भाति। तो आत्मा के चार विशेषण हो गए और देहादि के चार विशेषण हो गए। देहादि के दो विशेषण क्या है, उनकी प्रतीति नहीं होती क्योंकि आत्मा के दो विशेषण उसका तिरोधान कर रहे हैं। और उल्टा क्या हो रहा है कि आत्मा है अद्वितीय और आनंद रूप, इनकी प्रतीति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि देह के दो विशेषण जो है वो इनका अभिभव कर रहे हैं, उसको दबा दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि अतश्च आत्मा दुखित्वेन सद्वितीयेन च भाति इत्थम आत्मना पंचकोशानां च अन्योन्य अध्यासो अस्ति। यही अध्यास भाष्य में अन्योन्य अध्यास कह दिया। ब्रह्मसूत्र में का जो उपोदघात है उसको अध्यास भाष्य कहते हैं, शांकर भाष्य को। तो वो जो भाष्य है उसमें अध्यास भाष्य में अध्यास क्या कह दिया, पंचकोश का आत्मा के साथ अन्योन्य अध्यास है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कौन से धर्मों का किसमें अध्यास हो रहा है ये दिखा दिया। तस्मात् मुमुक्षु अवश्यम पंचकोश विवेचनम कुर्यात्। इसलिए मुमुक्षु को पंचकोश विवेक तो करना चाहिए, क्योंकि क्या ये चारों जो विशेषण है देहादि के वो सत्य प्रतीत होंगे, उसी को सत्य मान लेंगे कोई, और कोई क्या है कि इसको आत्मा के
धर्म की प्रतीति नहीं हो, इसलिए वो शून्य मान लेगा या क्षणिक मान लेगा या वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं इत्यादि। ये विश्लेषण टीका में कर दिया। ऊपर तथा ही, तो ऊपर विश्लेषण में तथा ही ईश्वर से यथार्थम स्वरूपम तत्पद लक्ष्यम यद रूपम तदेव। तो कहते ईश्वर से यथार्थम स्वरूपम तत्पद लक्ष्यम यद रूपम तदेव। तो ये तत्पद लक्ष्यार्थ जो है वो ईश्वर का यथार्थ स्वरूप है, क्या है? सच्चिदानंद। और जो वाच्यार्थ है उसमें क्या है कि यह तत्पद का जो लक्ष्य है सच्चिदानंद, उसके साथ मिश्रित जो पंचकोश के जो धर्म है वो मिल जाते हैं, तो वो यथार्थ स्वरूप नहीं है। जीव के लिए वो स्वरूप भी ढका हुआ है, जैसा अपना स्वरूप ढका हुआ है, ईश्वर का स्वरूप भी ढका हुआ है। तम एतम श्रौतम अर्थम विहाय केचन माया रूप आनंदमय कोश विशिष्टम अंतर्यामिणम तत्पदवाच्यमिव परम तत्वमिति वदन्ति। और ये तत्पद का लक्ष्यार्थ विवेक बिना किए श्रौतक जो अर्थ है, श्रौतम अर्थ माने श्रुति द्वारा जो दिखलाया गया है वो जो है उसको छोड़कर, तम एतम श्रौतम अर्थम, कौन सा है वो अर्थ? तत्पद का लक्ष्य जो है श्रुति दिखाती है कि ईश्वर तत्पद क्या है, तत्वमसि में तत् क्या है? सच्चिदानंद है वस्तुतः। जब भी भागत त्याग लक्षण से करेंगे तब जाकर तत् और तत्वम दोनों में जो भेद है वो अभेद में परिवर्तित हो जाएगा बुद्धि में। कभी होगा? जब भी भाग का त्याग करेंगे, जहां विरोध है उसका त्याग करेंगे। तो समष्टि कोशों का त्याग करना पड़ेगा और व्यष्टि कोश का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर सच्चिदानंद बचेगा। दोनों और जो सच्चिदानंद है उसमें कोई भेद हो नहीं सकता, एक ही है। तो इसीलिए श्रौतम अर्थम विहाय केचन, तत्पद का ही क्या कहते हैं अर्थ? माया रूप आनंदमय कोश। माया ही आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश है अज्ञान, अविद्या, वही माया है। तो माया रूप जो आनंदमय कोश है उससे जो विशिष्ट अंतर्यामी है, अंतर्यामी माने अंतस्तित्व यमयति, जो अंदर रहकर प्रत्येगात्मा के रूप में ही अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य ईश्वर ने सृष्टि की, उसके बाद शरीर बनाने कर क्या हो, उसी शरीर में जीव के रूप में प्रवेश कर लिया। तो वही अंतर्यामी है, वस्तुतः वही भीतर अंतर्यामी के रूप में बैठा हुआ है, जो जीव नहीं देख पाता है और अपने आप को जुड़ा हुआ मानता है, संसारी मानता है। और उसको कौन देख रहा है? वही आत्मा साक्षी के रूप में भी देख रहा है, उसकी वो भिन्न ईश्वर प्रतीत होता है, वो बैठा हुआ है। पर उसी को क्या है कि माया रूपा आनंदमय कोश से विशिष्ट समष्टि रूप में भी उसी को मान लेते हैं। तत्पदवाच्य जो है उसको लक्ष्य को नहीं, वाच्य को ही मान लेते परम तत्व। इसीलिए कोई कहता है शिव जी है, कोई कहता है कि इन्हें परमात्मा तो ये है, परम तत्व इसके आगे कुछ नहीं, कोई देवी कहेगा, कोई विष्णु कह देता है, इत्यादि बहुत सारे भ्रांति है, वही परम तत्व मान लेते। वो तो अभिव्यक्ति है शरीर के साथ जुड़कर, कोशों के साथ जुड़कर। उस कोश का त्याग करना चाहिए जब आप श्रौत अर्थ जानना चाहते हो, तत्वमसि इत्यादि। तथा एवं अन्य, और बाकी क्या करते हैं? हिरण्यगर्भ वैश्वानर विष्णु ब्रह्म शिव गणेश देवी सूर्यादिषु संगकुद्दालाश्वत्थार्क वेणु अंतेषु पदार्थेषु परमात्मत्व भ्रांतिम आपन्नाः। तो यहाँ क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ वैश्वानर विष्णु, ऐसे बाकी भी क्या है कि उसमें भी भेद करते हैं, फिर शरीर में भेद होगा। हिरण्यगर्भ वैश्वानर विष्णु ब्रह्म शिव गणेश देवी सूर्यादिषु, इनमें भी क्या है कि इस शब्द एक बार देखना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या। खम स्वंग कुद्दाल अश्वत्थ अर्क वर्णवंतेषु पदार्थेषु, ये खड्ग है, अंग नहीं है। खड्ग है क्या? हाँ, खड्ग खुद्दाल अश्वत्थ अर्क वर्णवंतेषु, अच्छा वेणवंतेषु, अच्छा पदार्थेषु परमात्मत्व भ्रांति। ये खड्ग, मुझे खड्ग यहाँ पे ये लिख रहा है, खड्ग होगा तो खड्ग का तो अर्थ नहीं बैठ रहा है। एक बार देख लेता हूँ मैं इसको, यही अभी पाठ स्थगित कर देते हैं। भ्रांति मापन्न पदार्थेषु, क्योंकि पदार्थ है ना, वेणवंतेषु करके दिया है। एक बार इसको देख लेता हूँ मैं, स्मरण नहीं आ रहा अभी क्या। तो यहाँ समय भी हो गया वैसे ही।
7:20 भी हो गया, शुरू किया तो वो समय भी हो गया। इसको एक बार मैं कल देखकर बताऊंगा। तथा एव अन्य, तो ये भ्रांति हाँ जी, प्लांट्स हो गए, अश्वत्थ, अर्क, वेणु, ये सब ट्रीज हो गए। क्या हो गया? आवाज थोड़ा कम आ रहा है। अश्वत्थ, अर्क, वेणु ये सब पौधे हो गए, ट्रीज हो गए। खड्ग, गुद्धालय आयुध हो गए। सो ऐसे पदार्थों में परमात्मा का भ्रांति देते। खड्ग, गुद्धालय, अश्वत्थ, अर्क, वेणु अंतेषु। अच्छा, ये उससे भिन्न बता रहे आप, ये भी भिन्न है ऐसे या ऐसे लग भिन्न रहा है? है मुझे, ऐसे मैं भी ऐसे से पढ़ता खड़ग कुद्दाल अश्वत्थार अर्कवर्णवंतेषु वेणुवंतेषु। एक बार देख लेता हूँ फिर भी, अभी स्मरण नहीं आ रहा है ये क्या ये है करके देखा, ये शब्द ही स्मरण नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि इसका अर्थ नहीं बैठ रहा है मेरे लिए। आप जो कह रहे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ। क्योंकि कोई देवताओं के स्वरूप और कोई पदार्थों के स्वरूप, वृक्ष आदि पदार्थों। नहीं, तो इसमें संदर्भ में नहीं बैठ रहा है ना, वैसे करेंगे तो संदर्भ में नहीं बैठ रहा है। वो हिरण्यगर्भ वैश्य इतने तो बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा है। तो एक बार इसका ये पदार्थेषु करके दे दिया, तो इसमें पंचकोश जैसे ही कुछ नया कुछ खड़ग कुत्ताल अश्वत्थ अश्वत्थ अर्क वेणुवंतेषु, तो यहाँ पे 5 की गिनती तो हो रही है। एक बार देख लेते हैं। अभी अनुमान लगाने में कोई ऐसी, ये तुक्का लगाने में कोई अर्थ नहीं बन रहा। एक बार देख लेता हूँ मैं, आप भी सोचिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ ये क्या है करके। ठीक है। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व पारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेवान्वत्व नीतिमे निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवादः।